हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड पूजा राजौर। एंड आज की वीडियो में हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर 6 रीड करेंगे, सर लॉलेस घोस्ट। एंड एवरीबडी knows about the ghost, right? It's related with the horror. And बच्चे, not even बच्चे, जो ह्यूमन बीइंग हैं, दे स्केयर अबाउट द घोस्ट, राइट? ऐसे जैसे बच्चों को अकेले जाना कहीं पसंद नहीं आता है एट द नाइट। आप एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा सकते। जब वाई बिकॉज वी हैव सम फियर ऑफ घोस्ट। सो दिस स्टोरी इज टोटली बेस्ड ऑन दैट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रैंक करते हैं एक दूसरे से घोस्ट को लेके, बट यू शुड नॉट डू दिस थिंग। वाई बिकॉज माइट बी कि आपका तो वो प्रैंक हो, बट दूसरे बच्चे का या किसी और का मे बी उसको बैड इम्पैक्ट हो, right? So we read this story and we learn the lesson, and obviously after every lesson we learn something, right? So let's start. Lawley's boarding school had two types of residents, boys and ghosts. The 200-year-old school had all the features that made it an absolute paradise for ghosts. The huge sunlight, blotting trees, the length of glooming corridors, it lit only by the cobweb filtered light that struggled in through the high ventilators, offered endless opportunities for the favorite pastime of girls, scaring humans. What the passage is saying कि जो लॉलेस बोर्डिंग स्कूल है वो दो टाइप के रेजिडेंट्स थे वहाँ पे, मतलब दो टाइप के लोग रहते थे। एक तो बॉयज़ जिनका बोर्डिंग स्कूल था, एंड द घोस्ट, वो ऐसा कहा जाता है, राइट? 200 years ओल्ड स्कूल। ये स्कूल जो था ये 200 साल पुराना स्कूल था, और इसमें सारे ऐसे फीचर्स थे जो एक पूरा डेडिकेटेड टू घोस्ट, मतलब वो पूरा का पूरा घोस्ट को डेडिकेट करता हो। मतलब उसको देखकर कोई भी कह सकता था तो यहाँ पे घोस्ट रहते होंगे। जैसे अब इसने आप आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे ह्यूज सनलाइट ब्लॉटिंग ट्री, जैसे कि बहुत बड़े बड़े घने ट्रीज थे वहाँ पे जो क्या करते थे, सनलाइट को प्रॉपरली वहाँ पे नहीं आने देते थे। जो लेंथ ऑफ ग्लूमी कॉरिडोर है, lit only by the web cop filter light that struggle it in through the high ventilators offer endless means जैसे ट्रीज बहुत थे, सनलाइट नहीं आती थी, जो कॉरिडोर में थोड़ी बहुत लाइट होती थी या कुछ भी चमकता था। एक तो कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे कॉबवेब थे, जिसे हम जाल कहते हैं, मकड़ी का जाल। बहुत सारे ऐसे लगे हुए थे, और आपने मूवी सीरियल में देखते होंगे ना, जब कहीं ऐसा ऐसा प्लेस आपको शो करते हैं जहाँ पे हॉरर स्टोरी बनती है या वो घोस्ट के लिए बताया जाता है, तो आप देखते भी हो वहाँ पे कॉबवेब वगैरह सब ऐसी ही चीज़ें शो होती है। सिमिलरली वहाँ पे जो स्कूल था उसके कॉरिडोर में भी बहुत सारे कॉबवेब थे, वहाँ से हल्की फुल्की सनलाइट कॉरिडोर में आती थी। एंड जो वेंटिलेटर होता है, वहाँ से भी लाइट बहुत स्ट्रगल करके थोड़ी बहुत पहुँचती थी। वेंटिलेटर्स मीन्स जो एक एक एरिया बनाया जाता है एयर को पास होने के लिए, सनलाइट को पास होने के लिए, राइट? तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो मीन्स एक एक होस्ट को रहने के लिए इनवाइट कर दे कि ये तो भई मेरा घर है, मैं तो यहाँ पे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। उसको सारी अपॉर्च्युनिटी वहाँ पे मिल रही थी, जो कि स्केयरिंग ह्यूमन, जो एक इंसान को डराने के लिए बहुत था। And what made this even more fun for the host was that the 750 boys in the boarding were available and willing to be frightened at any time of the day or night. और सबसे बड़ी बात तो ये थी, आप कह दो कि फन वाली बात थी होस्ट के लिए, कि जो वहाँ पे 750 बॉयज थे बोर्डिंग स्कूल में, दे वर अवेलेबल एंड विलिंग टू बी फ्राइटेड मीन्स वो हमेशा तैयार रहते थे डरने के लिए। मीन्स अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी आवाज़ हो जाती थी, सो दे बॉयज गॉट स्कैर्ड, राइट? वो डर जाते थे, चाहे वो दिन हो या रात हो। ऐसा क्यों होता है? सपोज आपने आपने किसी जगह की एक हॉरर स्टोरी सुनी, एंड आप वहाँ पे अब रह रहे हो, ऑब्वियसली आपके माइंड में हमेशा वो स्टोरी चलती रहेगी, राइट? सेम इन बच्चों के साथ होता था, बट न्यू कमर अर्जुन scornfully declared that he did not believe in ghosts. This shocked the boys, and what was worse was Arjun mocked the idea of the ghost of Sir Lawless. It was the oldest legend in the school that Sir Lawless roamed carrying a blood-stained pillow.
सो बट न्यू कमर जो अर्जुन था, न्यू कमर मीन्स जो न्यू एडमिशन होते हैं, अर्जुन जो था वो कॉन्फिडेंट डिक्लेयर दैट उसने एक बहुत आराम से उसने ये डिक्लेयर किया कि भाई वो घोस्ट पर विश्वास नहीं करता। आपके लाइफ में भी आपने काफ़ी लोग ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं दैट दे डोंट बिलीव ऑन घोस्ट, कि उन्होंने वो कभी विश्वास करते ही नहीं है कि घोस्ट भी कुछ होता है। एंड जब उसने ऐसा अनाउंस किया न्यू कमर ने, एंड जो बॉयज़ वहाँ पे ऑलरेडी स्टे करते थे, दे वर शॉक्ड, वो हैरान हो गए। एंड सबसे बड़ी सबसे व्हाट वाज वर्स, कि सबसे बेकार चीज़ क्या हुई कि अर्जुन मॉक द आइडिया ऑफ द घोस्ट सर लॉलेस, कि अर्जुन ने जब उसके घोस्ट सर लॉलेस के घोस्ट को सुना, उनके बारे में सुना, तो उसने अर्जुन ने क्या करा, चुप रहा। मतलब ही वाज नॉट रेडी विद दैट, कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ होता है। एंड इट वाज ओल्डेस्ट लेजेंड इन द स्कूल दैट सर लॉलेस रॉम कैरिंग अ ब्लड स्टेन पिलो। बच्चे उसको बता रहे थे कि ये एक ओल्डेस्ट बहुत पुराने लेजेंड है स्कूल में, सर लॉलेस जो इधर उधर घूमते हैं क्या लेते हुए, ब्लड स्टेन पिलो लेते हुए, मतलब एक ऐसा पिलो जिसके ऊपर उनका ब्लड लगा हुआ है, वो उसे लेके रात को घूमते हैं। When Arjun called the legend the funniest story he had ever heard, the boy planned to teach the newcomer a lesson. How could anyone dare laugh at the chief ghost? तो जब अर्जुन ने लेजेंड को, जब बच्चे उसको बता रहे थे कि एक लेजेंड है सर लॉलेस घोस्ट, तो अर्जुन ने क्या करा, उसको एक फन वे में उसको कर दिया। और फनीस्ट स्टोरी उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, ये तो एक फनीस्ट स्टोरी है, बहुत हंसी वाली स्टोरी है, इज इट द घोस्ट, नो। देन बॉयज दे प्लान, उन्होंने बॉयज ने तब प्लान कर लिया कि हम अर्जुन को एक लेसन सिखाएंगे। मतलब एक उसको कहते हैं ना, जैसे आप कहीं न्यू जगह जाओ, वहाँ पे और पहले से बॉयज़ होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपको लेसन कराना सिखाते हैं कि ऐसे कैसे तुझे नहीं मानना, मानोगे, अगर हमने माना है तो आपको भी मानना होगा। सो दे वांट टू टीच हिम अ लेसन, कि हाउ कुड एनीवन डेयर, कि किसकी ऐसी हिम्मत होती है जो चीफ घोस्ट को उनके ऊपर हंसे। नाउ रीड ऑन, अब इसी इसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी है एक्चुअली। सो द प्लान व्हेन इट वाज वर्कड आउट इन डिटेल वाज समथिंग एनीवन कुड बी प्राउड अबाउट। ये एक ऐसा प्लान था कि अगर ये वर्क कर जाता तो कोई भी अगर इस प्लान को सुनता उसको प्राउड होता। रोहन हैड डिसाइडेड टू यूज हिज own pillow and managed to get hold of a long handled broom, the kind used to clean cobwebs. रोहन ने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का पिलो से यूज़ करेगा और उसे मैनेज करेगा, कि जैसे आपने ऊपर पैराग्राफ में पढ़ा है ना कि जो सर लॉलेस थे वो अपने पिलो को हैंड में लेके घूमते थे, राइट। सो ऐसे ही रोहन ने डिसाइड किया कि उसके लिए तो वो अपना पिलो यूज़ कर लेगा और वो मैनेज करेगा। कैसे मैनेज करेगा, एक लॉन्ग हैंडल ब्रूम लेगा, जिसे किस में यूज़ किया जाता है, कॉबवेब्स को क्लीन करने में यूज़ किया जाता है, राइट। उसमें वो मैनेज करेगा उस पिलो को, मतलब उसमें टाई करेगा, एंड देन ही विल यूज़ हिज प्लान, ही विल अप्लाई हिज प्लान। Since the school had been built in the late 19th century, the extra high ceilings required brooms with impossibly long handles to clean them. अब क्योंकि ये स्कूल जो है वो 19th सेंचुरी में बना था, तो जो उसकी रूफ थी वो बहुत ही ऊंची ऊंची थी, लंबी लंबी थी, बहुत डिस्टेंस रहता था फ्लोर और रूफ में, सीलिंग में, जिसमें अगर कॉबवेब लग जाते थे तो उसको क्लीन करने में उनको लंबी लंबी ब्रूम्स चाहिए होती थी, रिक्वायर्ड होती थी टू हैंडल टू क्लीन दैम। और मतलब बहुत लंबे लंबे हैंडल्स चाहिए होते थे उन ब्रूम्स, उन कॉबवेब्स को क्लीन करने में। इन ऑर्डर टू मेक द ब्रूम इनविजिबल इन द डार्क, ही स्मेयर्ड द बम्बू handle with damp mud. When no one was around, he practiced how the pillow supposed to belong to the ghost would appear to float into the dormitory by being attached to the broomsticks. अब ब्रूम को इनविजिबल इन द डार्क, वो जब अंधेरे में ब्रूम दिखाई ना दे, इसको करने के लिए उसने क्या किया, जो उसका हैंडल था ब्रूम का, उस पर क्या किया, उसने मड लगा दी। मतलब मड ऐसे लगाई कि अगर वो अंधेरे में उस ब्रूम को शो करेगा तो वो मड की वजह से वो उसकी जो स्टिक होती है वो पार्ट नज़र नहीं आएगा, राइट। सो एंड आफ्टर दैट वो प्रैक्टिस करता था कि कैसे अगर वो इस
इस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है तो कैसे वो पिलो जो है वो फ्लोट करेगा, बिना उस स्टिक को शो किए कैसे फ्लोट करता हुआ नज़र आएगा उस डॉर्मिटरी। डॉर्मिटरी क्या होता है, एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक ही जगह पर सोते हैं, जैसे हॉस्टल बोर्डिंग स्कूल में आपने देखा होगा, मूवी सीरियल में कहीं पे भी देखा होगा, जब हॉस्टल की बात होती है तो वहाँ पे ऐसा पार्ट होता है जहाँ सारे बच्चे एक साथ सोते हैं, उसे हम कहते हैं डॉर्मिटरी। सो वहाँ पे उसे वो पिलो जो है वो फ्लोट करवाना था बिना स्टिक को यूज़ किए, तो वो अब चेक करता है कैसे होगा। ही वॉज डिलाइटेड व्हेन ही सॉ हाउ टेरिफाइंग द इफेक्ट वाज। वो बहुत ही ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश होता था व्हेन ही सॉ, जब जब उसने देखा कि कितना टेरिफाइंग इफेक्ट होगा अगर ऐसा प्लान एग्जीक्यूट हो जाए। Right. The final touch was to instruct the other boys in the dorm how to behave on the night when the ghostly pillow made its dramatic entry into the dormitory. एंड बाकी काम क्या था, फाइनल टच वो था कि वो उसने अदर बॉयज़ को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि कैसे उनको बिहेव करना है जब ऐसे जो घोस्ट पिलो है जब वो डॉर्मिटरी में आएगा तो आप लोगों को कैसे बिहेव करना है। ऑन द नाइट ऑफ द घॉस्टली विजिट इट टुक द एक्साइटेड बॉयज अ लॉन्ग टाइम टू फॉल asleep, but Rohan himself was so tired by that morning grueling practice session for their school's annual cross country. अब ना व्हाट हैपन कि जब वो नाइट उन्होंने डिसाइड की थी कि हम इस रात को ऐसा कुछ प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, सो उसे हम कॉस्टली विजिट कहते हैं कि वो विजिट करेंगे। अब उस दिन हुआ क्या, जो बच्चे थे वो तो एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा कि हम कैसे उसको उसके प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, बिकॉज हमें तो अर्जुन को क्या करना है, एक लेसन टीच कराना है, राइट। तो वो तो बड़े एक्साइटेड थे, वो अपने प्लान के साथ रेडी थे। बट रोहन क्या वो लॉन्ग टाइम मतलब देवर इतने एक्साइटेड हो गए थे कि वो एक गहरी नींद में चले गए। एंड इवन द रोहन रोहन खुद इतना थक गया था। वाई? बिकॉज ही हैड पार्टिसिपेटेड इन सम कॉम्पिटिशन, जो स्कूल एनुअल क्रॉस कंट्री मतलब क्रॉस कंट्री में एक कॉम्पिटिशन स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे रोहन ने उसमें एक एज अ पार्टिसिपेंट था। वो उसकी प्रिपरेशन करते करते इतना थक गया कि वो भी गहरी नींद में चला गया। मैराथन में एक्चुअली उसने किया था दैट ही स्लेप्ट राइट थ्रू द फेंट डिजिटल बिपिंग ऑफ हिज अलार्म क्लॉक, कि वो इतनी गहरी नींद में चला गया कि उसको अपने अलार्म क्लॉक का भी सुनाई नहीं दिया। व्हेन ही फाइनली वॉक विद अ स्टार्ट, जब उसने एक फाइनली वो जब खड़ा हुआ, ही रियलाइज दैट ही हैड ओवर स्लेप्ट, उसको ऐसा फील हुआ रोहन को कि वो तो कुछ ज़्यादा ही सो गया आज। ही शॉन द टॉर्च एट हिज अलार्म क्लॉक, उसने जल्दी से अपने अलार्म क्लॉक पर टॉर्च शो की। इट वॉज ऑलरेडी 3 in the morning, बट इट वॉज स्टिल डार्क एंड डे ब्रेक इन द नीलगिरीज वॉज सेवरल आवर्स अवे। उसने देखा कि ये तो 3 है मॉर्निंग के, बट स्टिल डार्क था, डे ब्रेक था, बिकॉज नीलगिरी में इतनी जल्दी मॉर्निंग नहीं होती, सन शाइन नहीं होता, राइज नहीं होता। ही फेल्ट अंडर हिज बेड, येस द पिलो ही हैड प्रिपेयर्ड वॉज राइट देयर। उसने देखा, उसने ये फील किया कि येस जिस जिस पिलो को उसने प्रिपेयर किया था ब्लड स्ट्रेन लगा के मतलब रेड इंक लगा के, वो अभी भी उसके पिलो के नीचे उसके बेड के नीचे है। Not too late for the ghost to make its appearance, he decided, and was about to tiptoe out of bed when a familiar grating sound warned him that the dormitory door was being opened. सो वो कहता है कि अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है अगर मैं इस घोस्ट की अपीयरेंस को वहाँ पे करूँ, तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने बेड से नीचे उतर के अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। पर सडनली व्हाट हैपेंड, उसे एक अचानक से एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई दी। और क्या साउंड थी? दैट डॉर्मिटरी डोर वॉज बींग ओपन, कि अभी भी इसका दरवाज़ा खुला है। इट वॉज अनलाइक देयर हाउस मास्टर टू पे सच अ लेट विजिट टू द डॉम। उसको ऐसा फील हुआ कि अनलाइक का मतलब होता है कि जो रेगुलर नहीं होता और सडन कुछ चीज़ हो जाए। तो उसने ये सोचा कि इतनी लेट तो कभी भी डॉम का जो हाउस मास्टर है वो विजिट नहीं करते, तो ये आवाज़ किसकी है? हु डिड द सॉफ्ट फुट स्टेप्स बिलोंग टू दैम? ये जो इतने सॉफ्ट स्टेप से गया है, ये है किसके? एक्चुअल में हु इज़ दैट जिसने ऐसा कुछ बोला? सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। आई होप अभी तक की स्टोरी आप सबने इंजॉय की होगी। सो दिस इज़ अ सरप्राइज दैट हु विल बी दैट पर्सन जो आया और उसने एक मैसेज दिया रोहन को। सो watch the next part to understand the chapter.
Thank you everyone for watching this.